ओम सूर्याय नमः। प्रभु भक्ति की कथाओं का लगातार आनंद लेते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी किया करें। बृहस्पतिवार का दिन देवगुरु बृहस्पति वे भगवान विष्णु को समर्पित है। इन्हें ज्ञान प्रदान करने वाला एक शुभ ग्रह माना जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति में उचित निर्णय लेने की अक्षमता बढ़ती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। व्यवसाय में उन्नति होती है। इन्हें एक तपस्वी ऋषि के रूप में जाना जाता है और तीक्ष्ण श्रृंग भी कहा जाता है। इनके हथियार धनुष, बाण और सोने का परसा हैं और इनकी सवारी में ताम्र रंग के घोड़े जुते होते हैं। अत्यंत पराक्रमी गुरुदेव ने इंद्र को पराजित कर गायों को छुड़वाया था। वे अत्यंत परोपकारी कहे गए हैं, जो शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति को संकटों से छुड़ाते हैं। इन्हें ग्रह पुरोहित की पदवी प्राप्त है। वे इनके आशीष के बिना यज्ञ सफल नहीं होते हैं। आज बृहस्पतिवार के दिन आइए बृहस्पति देव के जन्म की कहानी सुनते हैं। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे ऋषि अंगिरा, जिनका विवाह स्मृति से हुआ। इनका नाम सुनीता भी कहा जाता है। इन्हीं के यहाँ अतथ्य और जीव नाम के दो पुत्र हुए। स्वभाव से शांत रहने वाले जीव बहुत ही बुद्धिमान थे। इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जीव ने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की। इनके साथ ही भार्गव श्रेष्ठ कवि भी इनके पिता ऋषि अंगिरा से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन अंगिरा पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र जीव की शिक्षा पर अधिक ध्यान देने लगे, जिस कारण कवि को नजरअंदाज होना पड़ा। इस भेदभाव को कवि ने महसूस कर लिया और उनसे शिक्षा पाने का निर्णय बदल लिया। वहीं जीव की शिक्षा अबाध रूप से चलती रही। जल्द ही जीव वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। पिता से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जीव ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने हेतु कठोर साधना आरंभ कर दी। इनके कठिन तप से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने जीव को साक्षात दर्शन दिए। शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब तुम अपने ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करोगे और उन्हें धर्म, दर्शन व नीति का ज्ञान प्रदान करोगे। जगत में तुम देवगुरु ग्रह बृहस्पति के नाम से विख्यात होगे। इस प्रकार आदिनाथ शिव शंकर की कृपा से इन्हें देवगुरु की पदवी प्राप्त हुई और नवग्रहों में मुख्य स्थान प्राप्त हुआ। गुरुदेव को प्रसन्न कर इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने गुरुजनों का सम्मान करें, पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करें, साथ ही मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहें, अपना आचरण शुद्ध रखें, अपने इष्ट को कभी न भूलें। गुरुवार का दिन देवों के देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। गुरुवार की कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षुक को कुछ देती नहीं थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात यही साधु महाराज फिर से आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अभी खाली नहीं हूं, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे,
यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका आदि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो। नए पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सभी बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो? तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि पहले जैसा धन धान्य फिर से हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। जय बृहस्पति देव। अब ज्येष्ठ मास के छठे अध्याय का स्मरण करते हैं, जिसमें रंभा व्रत का महात्म्य बताया गया है। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले त्रेता युग के पूर्ण होने पर इस व्रत को किया था? किसी जगह धुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को किया करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ यह विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसको दे, इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक अक्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर ना मिला, तब शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में उसने प्रवेश किया। तब उसने कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूपराशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूपराशि रख दिया था। धुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर अपने नगर को आया और समस्त बंधुजनों को इकट्ठा करके कन्या का विवाह
शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार की भेंट दी और दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इनके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समीधा के निमित्त वन को गया और उस वन के एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्य देव भी अस्त हो गए। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मसाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन दैव योग से वहां पर नारद मुनि आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद मुनि का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा हे अनघे, अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया और नारद जी के कथनानुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने भी किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी भगवान श्री शिव को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। स्कंद जी का दूसरा नाम कार्तिकेय जी है, जो मां पार्वती के परम प्रिय पुत्र हैं। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे, आप उसे भी अवश्य ही सुने। गुरुवार के दिन केला पूजन करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में धन, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। संतान सुख और परिवार की उन्नति के लिए भी यह पूजा शुभ मानी जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वीरवार के दिन केले का पूजन व दान करना श्रेष्ठ होता है। आइए हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुज धारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी।
चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हीं आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान की। जेठ के महीने में सूर्य पूर्ण रूप से तप्त होते हैं। इस समय में सूर्य कवच का पाठ करने से हर प्रकार की आपदा से बचा जा सकता है। यह कवच व्यक्ति के अंग प्रत्यंग की रक्षा करता है। यह कवच संपूर्ण रूप से सौभाग्य और दिव्यता प्रदान करता है, यश और पराक्रम देता है। आइए
अब सूर्य कवच का पाठ करें। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराकृत कुंडल वाले 1000 किरण को ध्यान करके यह स्तोत्र प्रारंभ करें। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करें, अप्रेमित कांति वाले ललाट की रक्षा करें, नेत्र की रक्षा दिन मणि करें तथा कान की रक्षा दिन के ईश्वर करें। मेरी नाक की रक्षा धर्म घृणी, मुख की रक्षा देव वंदित, जिह्वा की रक्षा मानद तथा कंठ की रक्षा देव वंदित करें। सूर्य रक्षात्मक इस स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है तो संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में होती हैं। सुबह स्नान करके जो कोई स्वच्छ चित्त से कवच पाठ करता है वह रोगों से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश प्राप्त करता है। आइए अब मिलकर भगवान सूर्य की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम 4 भुजाधारी, अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तव अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम हो सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान।
पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी, तुम्हें शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।